नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि धनबाद के सिटी सेंटर से बरवाडा जाने वाली जो सड़क है उसकी हाल दिखाने के साथ ही यहाँ पे जो पेड़ लगाने की योजना थी, ग्रीन थॉप्स योजना के तहत जो पेड़ लगाने की योजना थी या जो पेड़ों की कटाई हुई थी, उस पेड़ों की कटाई के दौरान जो 5 गुना पेड़ लगाने की योजना थी उसकी क्या स्थिति है, चले जरा सा हम आपको उस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए ले चल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2018 में ये सड़क बनी थी, बरवाडा टू सिटी सेंटर वाली ये सड़क जो आप दिख रही है, ये सड़क बनी थी। 100-150 वर्ष पुराने शीशम, सागवान और दूसरे जो बड़े वृक्ष थे उन सभी की कटाई हुई थी और 417 पेड़ के जगह पर आरसीडी को कुल 2000 पेड़ लगाने थे, यानी 5 गुना पेड़ लगाने की योजना थी। और उसके लिए आरसीडी ने पेड़ खुद न लगाकर इसको जो है वन विभाग को काम को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग को उसने 45,12,979 रुपया 8 जनवरी 2020 को सौंपा। वन विभाग ने जो 2000 पेड़ लगवाने की बात है, तो वो पेड़ वन विभाग को पता है कि पेड़ लगाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसके पास जगह उपलब्ध हो। मज़े की बात यह है कि 2018 में जब ये पेड़ों की कटाई की गई थी, जब सड़क के चौड़ीकरण हुए थे, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी था कि सड़क के दोनों हिस्सों में इतनी जगह पर्याप्त मात्रा में छोड़ी जाए जहाँ पे पेड़ लगाई जा सके। लेकिन आप दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ देख लीजिए तो कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ी गई है। सिर्फ यही की बात नहीं है, धनबाद के सिटी सेंटर से बरवाडा के बीच की सड़क की बात ही नहीं है, बल्कि आप यही नज़ारा 8 लेन की सड़क है जिसको साज बना रहा है। 410 करोड़ की लागत से ये सड़क बन रही है, गोल बिल्डिंग से कतरास काको मठ के बीच में। ये तकरीबन 20 किलोमीटर की सड़क है और 410 करोड़ की लागत से बन रही है। ये पूरे राज्य की पहली 8 लेन सड़क है और इस सड़क के निर्माण के दौरान भी तकरीबन 800 से ज़्यादा पेड़ काटे गए थे, यानी 800 पेड़ के काटने के एवज में 4000 से अधिक पेड़ लगाए जाने थे, जिस पेड़ को यहाँ पे न लगाकर अब ये पुटकी के पास लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो जगह है ही नहीं। अब दोनों तरफ सड़क निर्माण में देख लीजिए, कहीं पे भी पर्याप्त जगह नहीं है जहाँ पे वन विभाग पेड़ लगा सके, और इसीलिए वो 4000 पेड़ धनबाद के जिस जगह पे ये सड़क बन रही है, यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर पुटकी में जो है वहाँ पे पेड़ लग रहा है। तो सबसे पहले हम आपको सुनाने ले चलते हैं कि आरसीडी ने पैसा कब ट्रांसफ़र किया था और क्या योजना है। पहले आरसीडी के कार्यपालक अभियंता दिनेश प्रसाद का बयान सुनिए। पेड़ भी काटे गए थे? हाँ, इसमें 417 पेड़ काटे गए थे और इसके एवज में डीएफओ धनबाद से जो राशि की मांग की गई थी हम लोगों को, उसके लिए हम लोगों ने उनको डीएफओ साहब धनबाद को 45,12,979 रुपया की राशि चेक के माध्यम से 8 जनवरी 2020 को उपलब्ध करा दिया। तो मैंने कितना पेड़ लगाना था वहाँ? अब उनको लगाना था 2000 पेड़ का जो है राशि का डिमांड हुआ था हम लोगों से डीएफओ धनबाद से, और 2000 पेड़ लगाना था जो काटा गया था 417। आपके सड़क पर वो पेड़ लगा कि नहीं? ये तो डिटेल्ड वो डीएफओ साहब ही बता पाएंगे। वो जगह पे पेड़ लगाना था या पेड़ वो कहीं भी लगा सकते हैं? ये भी हमको जानकारी नहीं है। हम 6 अगस्त 2021 को चार्ज लिए हैं और अब उनका वन विभाग का क्या क्राइटेरिया है कि उसके एवज में यहीं पर लगाना है या इसके बदले में कहीं दूसरे जगह भी लगाया जा सकता है, वो पूर्ण जानकारी वो वन प्रमंडल पदाधिकारी धनबाद से ही मिल सकता है। लेकिन वन विभाग ने जो काम किया है उसकी भी धरातल पर स्थिति है, वो दिखा देते हैं। वन विभाग ने काम किया है और काम 2 जगह पे हुए हैं। आप यहाँ पे देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेमको रोड से ठीक सटे हुए, जो मेमको रोड है उससे ठीक सटे हुए, चूँकि 8 लेन सड़क बन रही है, और उसके ठीक सटे हुए यहाँ पर वेला टाट कॉलोनी है।
और इस कॉलोनी के आसपास में करीब 1000 पेड़ लगाए गए हैं। ये कोऑपरेटिव कॉलोनी है, जहाँ पे आपको तस्वीरें नज़र आ रही होगी। दोनों तरफ देखिए क्यारी बनी हुई हैं और वन विभाग के स्थानीय वनपाल हैं और वन विभाग के जो जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उन्होंने इन पेड़ों को लगाया है और पेड़ों की पूरी तरह से देखिए बैरिकेडिंग भी दिख रही है। सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ कोऑपरेटिव कॉलोनी में, भेलाटाट कोऑपरेटिव कॉलोनी में और अजबडी में, ये दोनों जगह पे कुल 1-1000 करीब 2000 पेड़ जो लगाए गए हैं वो जीवित स्थिति में है, मतलब पेड़ जिंदे हालत में है और पेड़ों का जो गुणवत्ता है या पेड़ों का जो विकास हो रहा है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। सेमल है, सागवान है, जामुन है, अर्जुन है, कटहल है, आम है, मलेशियन साल है, गम्हार है, पीपल के वृक्ष हैं और दूसरे तरह के बहुत सारे पेड़ हैं। यानी ये तमाम पेड़ वो हैं जो तकरीबन ऑक्सीजन के दृष्टिकोण से कहें, पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे बेहतर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। और चूंकि पर्यावरण को क्लीन करने के लिए ही इन पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। धनबाद के DFO बिमल लकड़ा, उनकी बात सुनाते हैं और इन पेड़ों के लगवाने वाले जो वनपाल हैं सुमित प्रमाणिक, उनसे भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जो पेड़ लगाने की स्थिति है या उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले वन विभाग के अधिकारियों का बयान सुनिए। ऐसा है कि पैसे हमें प्राप्त हुए हैं PWD से और उसके लिए हमने योजना बनाई और हमारी जो योजना है तो उसमें कम से कम एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में 3 मीटर का मिनिमम गैप होना चाहिए और ऐसा साइट होना चाहिए कि जहाँ अधिक से अधिक पौधे लग सके एक जगह, ठीक है। तो वैसे जगहों का अभी शहर के बीच में ही चयन करते हुए हम लोगों ने एक अजबडी रोड से चंदन क्यारी गांव है, सॉरी नगर क्यारी गांव है, उस पथ पर हम लोगों ने 1000 पौधे लगाए और एक कोऑपरेटिव कॉलोनी शक्ति नगर भेलाटाड़, वहाँ 800 पौधे और आपका पुलिस लाइन में 50 पौधे और जगजीवन नगर में 150। इस तरह से कुल 2000 पौधे हम लोगों ने प्लांटेशन किए हैं। निगम कुछ भी लगा दे वो उसकी जिम्मेवारी है। हम लोग जो हमारा जो नॉर्म्स पूरा नहीं होता है, देखिए पेड़ जो है एक जो हमारा जो वनस्पति में सबसे बड़ा प्रजाति होता है, ठीक है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहरी जाती है, कम से कम आपको 2 मीटर गहरी जाती है उसकी जड़, ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा पेड़ बढ़ता है उसको सपोर्ट के लिए उसका जो जड़ की प्रणाली भी उतनी विकसित होनी चाहिए। रास्ते के किनारे में 1.5 फीट की ज़मीन पे हम पेड़ लगाएंगे तो कितना दिन जीवित रहेगा। यहाँ पर 1000 पेड़ लगी है और अजबडी में भी 1000 लगा है, ठीक है। दोनों जगह पर हम लोग का मिसलिनियस प्रजाति का पेड़ लगा है, कटहल, सागवान, शीशम, सब जीवित है, सब जीवित है। सर्वाइवल रेट 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं घूमकर चारों तरफ हम। ये वन विभाग की जमीन है या निजी? नहीं, ये वन विभाग की ज़मीन नहीं है, ये कॉलोनी का कोऑपरेटिव कॉलोनी है, उनका प्रॉपर्टी है उन्हीं का। वो आपका ऐसे CO लैंड है, मतलब ग्रामीण रोड है, ग्रामीण रोड पे लगाया गया है। क्योंकि शहर के बीचों बीच इतना 2000 पौधा लगाने का ज़मीन भी तो आपको चाहिए ना। इसके 4 साल तक हम लोग का देख रेख रहेगा, ठीक है। 4 साल में जैसे पौधा बड़ा हो जाएगा उसके बाद फिर उसी हिसाब से हर आपका स्कीम का अलग अलग मतलब टाइम ये होता है, मेंटेनेंस वर्क का वो प्रावधान है। अब आपने देख लिया कि वन विभाग ने किस प्रकार से पेड़ जो है वो प्रोफेशनली लगा रहा है और यहाँ पेड़ जीवित नजर भी आ रहे हैं। लेकिन अब जरा वन विभाग से इतर नगर निगम द्वारा जो बरवाडा सिटी सेंटर वाली सड़क है, उन सड़क पर जो पेड़ लगाई गई है, आप जरा उसकी तस्वीर देखिए और तब समझ में आएगा कि यहाँ पे जो पेड़ लगाने की योजना है उसकी क्या स्थिति है। ये सभी पेड़ अशोक के पेड़ हैं। ये अशोक के पेड़ हाल ही में लगाए गए हैं और ये सभी पेड़ अभी जीवित तो दिख रहे हैं, लेकिन कितने दिन जीवित रहेंगे ये कहना मुश्किल है। ये सभी पेड़ों के लगाने का काम नगर निगम के एजेंसी के थ्रू की जा रही है और तकरीबन 9 करोड़ की योजना है। यानी धनबाद नगर निगम के द्वारा ये जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये तकरीबन 9 करोड़ की योजना है
जिसमें प्रथम फेज में 6 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि एक पेड़ लगाने में 2600 रुपये से ज़्यादा के खर्च आ रहे हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको, एक पेड़ लगाने में 2600 रुपये से ज़्यादा के खर्च आ रहे हैं। हालांकि इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी भी उसी एजेंसी को है जिसको ये सौंपा गया है। इसमें 3 एजेंसी को ये काम दिए गए हैं और उन्हीं की देखरेख में, यानी 3 वर्षों तक इन पेड़ों की देखरेख की जिम्मेवारी उन्हीं एजेंसी की होगी। और इसकी जो घेराबंदी की गई है, ये घेराबंदी का कार्य और पेड़ों का देखरेख ये सब कुछ उसी में शामिल है, इस 2600 रुपये में। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पेड़ों को जिस तरह से लगाया गया है ये जीवित रह पाएंगे? एक तो जिस प्रकार से आप देखेंगे तो इतने नज़दीक पेड़ लगाए गए हैं और डिवाइडर पर लगाए गए पेड़ कितने दिन जीवित रहेंगे ये कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि पहले से ऑलरेडी सड़क बनी हुई है और सड़क के ऊपरी हिस्से में ये डिवाइडर बनाए गए हैं और डिवाइडर पर थोड़ी सी मिट्टी डाली गई है और उसी मिट्टी में ये पेड़ को लगाए गए हैं। तो सवाल है कि जिसकी जड़ नीचे ज़मीन तक, गहरी ज़मीन तक जाएगी ही नहीं, तो वो पेड़ ज़्यादा दिन तक जीवित रहेगा कैसे? अब इसका जवाब तो नगर निगम ही ठीक से दे सकता है। भाई हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे नगर निगम ने अपना फार्मूला लगा दिया है कि हमने अपना पेड़ लगा के अपना काम इतिश्री कर लिया है, जो पैसा खर्च करना है वो भी कर ली जाएगी और जो नज़ारा है आप भी देख लीजिए, ये पेड़ को जिंदा कितना दिन रहना है। क्योंकि जो अधिकारी आज वर्तमान में पदस्थापित है, कल 6 महीना 1 साल के बाद वो धनबाद में रहेंगे नहीं, उनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाएगी और पेड़ जो आपके बीच है वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो उसका नुकसान हमारे और आपको होना है, इस धनबाद के शहर के लोगों को होना है। क्योंकि याद रखिए, ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, हमारी ज़िंदगी है और ये ऑक्सीजन जो देता है उसी से आबो हवा साफ होगी और इसी से हमारा लाइफ बढ़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन से ही हम आप जिंदा हैं। इसलिए आज जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उन पेड़ों से ही हमारा जीवन चक्र जुड़ा हुआ है। लेकिन ज़रा सोचिए, एक सामान्य अशोक का पेड़, जब पेड़ काटे गए थे तो 100-150 वर्ष पुराने पेड़ काटे गए थे और वो शीशम और सागवान के बड़े बड़े पेड़ थे, मोटे मोटे पेड़ थे। और जब लगाए जा रहे हैं तो ये पतले दुबले अशोक के पेड़, जरा ये अशोक का पेड़ उन पेड़ों की तुलना में कितना ऑक्सीजन देगा, राम जाने, भगवान जाने। लेकिन ये तो जरूर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति दिख रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि पेड़ लगाने की जो सोच है, नियत है, उसमें ही खोट है। और अगर नगर निगम की सोच साफ होती तो शायद वो प्रोफेशनली तरीके से इस चीज़ को करता, या आरसीडी का अगर सोच में साफ नियत होती तो वो कम से कम सड़क निर्माण के दौरान दोनों तरफ जगह छोड़ता ताकि पेड़ लगाई जा सके। यही काम आपको मेमको मोड़ वाली जो सड़क बन रही है 8 लेन की सड़क, वहाँ भी अगर सोच सही होता तो वहाँ भी कम से कम जगह छोड़ा जाता पेड़ लगाने के लिए, लेकिन वहाँ भी जगह नहीं छोड़ा गया। 410 करोड़ की योजना बनी है, लेकिन पैसे के अनुपात में देख लीजिए तो पेड़ लगाने की कोई योजना नहीं है। यहाँ पे 34 करोड़ की सड़क बनी है, लेकिन दोनों तरफ सड़क के किनारे पेड़ लगाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा है। अब इस मुद्दे पर धनबाद के स्थानीय लोग और भाजपा विधायक राज सिन्हा का क्या कहना है, चलिए जरा साहब उनकी बात उन्हीं के जुबानी सुनाते हैं। सर, हाँ सर, ये जो पेड़ जो काटे गए थे 2018 में, तो बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ 100-150, और उसके एवज में जो पेड़ निगम लगा रहा है, ये पेड़ कितने दिनों तक चलेंगे, कितना ऑक्सीजन चलेंगे भी नहीं है, लगा भी नहीं है, ये चलेंगे भी नहीं है और लगेगा भी नहीं। 2 पेड़ काटे गए थे, किस तरह के पेड़ थे? वो सर कम से कम तो 50 फीट 60 फीट ऊंचा था और कम से कम डायमीटर उनको बहुत अधिक, कम से कम 4 फीट 5 फीट रखिए जो डायमीटर था। तो वो तो पेड़ ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहे। बहुत 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 नो डाउट। और ये तो सब अशोक के पेड़ लगाए गए। हाँ हाँ सर, ये तो सभी अशोक के पेड़ लगाए जा रहे हैं ना? नहीं, अशोक का पेड़ में से सर ऑक्सीजन ये लगाया है। जी सर, हाँ जी सर। तो इसका लाभ आम लोगों को या पोल्यूशन को फ्री करने में कितना मददगार है साबित? नहीं नहीं, कुछ नहीं मदद, इसमें जीरो मदद होगा सर, इसमें मदद होगा ही नहीं, इसमें जीरो मदद होगा ही नहीं। देखिए आपको सामने में पेड़ है, उस तरह के पेड़, वो जो तरह हाँ, पेड़ काटे गए थे वो उस तरह के, उस तरह था, हाँ, उस तरह पेड़ था। आई एम ए वेरी ओल्ड मैन, अब माई एज 75, समझे ना। ये जो पेड़ कटा हुआ है ना, बहुत अच्छा पेड़ कट गया है और पता नहीं पेड़ कहाँ गया है। कभी कभी वृक्षारोपण हुआ भी है। नहीं, निगम तो अभी एक नया
उसी डिवाइडर पर जहाँ पे कनेर का पौधा सूख गया, उस डिवाइडर पर अब अशोक का पेड़ लगा रहा है 2600 रुपये में एक, 2600 पर एक पेड़ का खर्चा 2600 में एक पेड़? बाप, इसकी तो गया होगा, शेयर ऊपर तक चला गया होगा ना, या शेयर ऊपर तक जाता है। अब सोचिए एक अशोक का पेड़ 2600 में लगाएगा नगर निगम, और हमको लगता है कि 25 पूरे धनबाद में लगाएगा तो 26-27 हज़ार की कितना सुने थे कि अखबार में आया था कि लगेगा, तो जोड़ लीजिए। अब इस मुद्दे पर धनबाद के उप नगर आयुक्त राजेश कुमार का क्या कहना है, चलिए जरा सा उनका बयान भी सुनते हैं। ग्रीन थंब के जो कार्यक्रम था, इसके तहत हम लोग का है कि 1 लाख पेड़ अपने निगम परिषद में लगाने का प्रोग्राम है, जिससे कि पूरा निगम जो है हरियाली रहे, सुंदर दिखे और हमारा पोल्यूशन लेवल को भी कम करे। चूँकि धनबाद हमारा काफ़ी पोल्यूटेड एरिया है, काफ़ी माइंस है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि लगभग 1 लाख पेड़ हम लोग पूरे निगम में लगाएं। इसी के तहत जो है हमारे पास जो है 14 फाइनेंस का फंड बचा हुआ था, उसके तहत जो हम लोगों ने कुछ लगाया। उसके बाद 15 फाइनेंस में जो चूँकि ऑलरेडी हमको लगाना है इसमें, तो 16 करोड़ का ऑलरेडी इसमें सैंक्शन है, हम लोग करके रखे हैं। सिर्फ के 8 करोड़ का टेंडर हम लोग कर दिए हैं, अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। कितने पौधे लगाएंगे अभी? लगभग उसमें 25-30 हज़ार पेड़ हमारा लगेगा। एक पौधे पर कितना खर्च आएगा? खर्च अमूमन जो हम लोग का पूरा चूँकि 3 साल 4 साल का मेंटेनेंस के साथ है हमारा, तो उस अनुसार लगभग 2-2.5 हज़ार रुपया लगने का संभावना है। और चूँकि पेड़ को जब तक खड़ा नहीं होगा, तो चूँकि सारा हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा 100% पेड़ लगभग लग जाए। तो ये डिवाइडर पर जो पेड़ लगा रहे हैं आपने, उसमें ऑलरेडी पहले कनेर के पौधे लगे हुए थे जो सूख गए, तो उसी जगह पे ये पेड़ लगेंगे या कहीं और लगाएंगे? नहीं, कनेल का पेड़ लगा था, सूख गया, उसके विषय में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो लगवाया है, हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि उसको चूँकि मशीन के थ्रू जो है काफ़ी उसका गहराई को हम लोगों ने दिया है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो पेड़ अच्छा हरा भरा और सुंदर दिखेगा। तो अभी कौन सा पेड़ लगाएंगे उसमें? अभी पूरा अशोक का लगा रहे हैं, जो लंबा रहता है और हरा भरा रहता है, हम लोग उसी को लगाने की कोशिश कर रहे डिवाइडर हैं। पर लगेंगे टोटल? डिवाइडर के अलावा जहाँ पर भी हमारा साइड में, रोड साइड में भी जगह है, पूरे शहर में जहाँ हमारे पास जगह मिल रहा उपलब्ध है, उसके अनुसार हम लोग हरा भरा करने की कोशिश। मतलब हम विकास कर रहे हैं, लेकिन उस विकास में जो विनाश हो रहा है, हमारी जो बर्बादी हो रही है, उस पर तनिक भी ध्यान नहीं है। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि धनबाद नगर निगम जिस पेड़ को लगवा रही है, एक बार आप उसको देख लीजिए, और वन विभाग जो पेड़ लगवा रहा है आप उनको देख लीजिए। सहज ही अंदाजा लग सकता है कि नगर निगम किस प्रकार से पेड़ लगाने का काम कर रहा है और वन विभाग किस प्रकार से पेड़ लगाने का काम कर रहा है। यानी इस पेड़ लगाने में भी बड़ी झोल झाल है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।